हेलो एवरीवन। दोस्तों एसएससी सीजीएल 2023 का जो डेट है वो एसएससी ने अनाउंस कर दिया। उसने कहा है कि जून जुलाई में टेंटेटिवली आपके टीयर 1 का पेपर होने वाला है। तो मैं एक बात बोलूं, जून लास्ट मान लो, मतलब मान लो कि 31 जून को आपका पेपर है। अभी से तकरीबन 6 महीने का वक्त आपके पास में है, ठीक है, टीयर 1 के होने में। और टीयर 2 की बात करूं तो टीयर 2 जो है वो टीयर 1 होने के मिनिमम 2 से ढाई महीने की ही बात होता है। यानी कि टीयर 2 के होने में आपके पास मिनिमम 8 महीने का वक्त आपके पास है। इस बार क्या है कि इस बार बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि कभी भी हमें ऐसा नहीं होता था कि इतनी जल्दी हमें एग्जाम डेट्स पता चल जाए, ऐसा कभी नहीं होता था, जिसकी वजह से आप भी अपनी प्लानिंग सही से नहीं बना पाते थे। और मेरे पास भी ये मुश्किल हो जाती थी, क्योंकि काफ़ी कम टाइम होता था। उतने कम टाइम में हर एक टॉपिक पे कवर करना, हर टॉपिक पे आपको गाइड करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता था। लेकिन इस बार मेरे पास भी काफ़ी अच्छा मौका है, आपके पास भी काफ़ी अच्छा मौका है। अगर एक अच्छी प्लानिंग और स्ट्रेटजी के साथ अगर आप पढ़ाई करें विद डिसिप्लिन, तो 2023 सीजन में आपकी एक सीट पक्की है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने भी एक प्लान बनाया है आप लोगों के लिए। आप लोगों के प्रिपरेशन में हमेशा साथ रहूंगा आपके एग्जाम तक। मैंने प्लान किया है कि एग्जाम होने तक मैं 100 वीडियोस बनाऊंगा एसएससी सीजीएल 2023 के ऊपर। छोटी से छोटी चीज जो होती है, जो कि प्रिपरेशन में एक कंट्रीब्यूशन प्ले करती है, उसके बारे में मैं आपको गाइड करूंगा वीडियोस के माध्यम से, ठीक है। और आपको क्या करना है कि जो वीडियोस मैं बना रहा हूं और कमेंट्स में आप अपने प्रॉब्लम्स लिखते हो, एक बार देख लीजिएगा कि बाकी किसी ने भी सिमिलर टाइप का कोई प्रॉब्लम कमेंट कर रखा है क्या। अगर कर रखा है तो उससे कमेंट को लाइक कर दीजिएगा, ताकि कमेंट हाईलाइट हो जाए और मैं जल्दी से जल्दी उन हाईलाइटेड कमेंट्स के ऊपर जल्दी से जल्दी वीडियो बना पाऊँ। तो बहुत अच्छा मौका है एक बार फिर से आपके पास। वैकेंसीज की बात करूं तो शायद 2022 सीजीएल की जितनी में भी ना हो पाए, लेकिन कम भी नहीं होगी। सीजीएल 23 में भी काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आने वाली हैं। इस बार जितना टाइम आपको मिल रहा है ना दोस्तों, आप बहुत लकी हो। आप अपने हर एक कमी को आइडेंटिफाई करके उन कमियों पे काम करके उनको रिमूव कर सकते हो। हर बार आपको ऐसा मौका नहीं मिलता था, ठीक है। तो बहुत अच्छे से मेहनत करिए और मैं आपके साथ हूं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों टीयर 1 और टीयर 2 का जो सिलेबस है, पैटर्न है, वो काफी हद तक सेम है, ठीक है। टीयर 1 में 4 सब्जेक्ट्स हैं, टीयर 2 में है 5 सब्जेक्ट्स। उसमें से जो कंप्यूटर है 5वां सब्जेक्ट, वो तो क्वालिफाइंग है। कि जितना बेहतर तरीके से आप टीयर 1 के लिए आप तैयारी करेंगे, उतना बेहतर आपका टीयर 2 के लिए भी तैयारी होगा। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट टीयर 2 पे फोकस करते हैं तो आप सीधे हाई लेवल से पढ़ना शुरू करोगे, कुछ ना कुछ बेसिक का पार्ट मिस करोगे ही करोगे। लेकिन अगर आप टीयर 1 पे कंसर्न रखते हैं तो आप बेसिक से पढ़ना शुरू करोगे, जिससे कि आपका कुछ भी छूटेगा नहीं। टाइम आपके पास काफ़ी है ही, आप हाई लेवल तक पढ़ सकते हो और साथ ही साथ आपका बेसिक भी कुछ छूट नहीं रहा है, ठीक है। आप सफिशिएंट प्रैक्टिस करोगे टीयर 1 पे अगर आपका फोकस है तो टियर 1 पे जो ज़्यादा अच्छा फोकस करेगा वो टीयर 2 में भी बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएगा। लेकिन जो टीयर 2 पे डायरेक्टली फोकस कर रहा है बहुत ज़्यादा, उसका थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है फ्यूचर। एक बात आपको मैं बता देता हूँ, उसको प्लीज़ माइंड में आप इनग्रेन कर लीजिए। आपको कभी ये नहीं सोचना है कि आप एसएससी सीजीएल 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं, नहीं। आप एक पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं। अपना जो फेवरेट पोस्ट है, फेवरेट लोकेशन है, उसको जहन में लाइए। या तो एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है मुझे, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, एएसओ बनना है मुझे, एईओ बनना है, जो भी आपका फेवरेट पोस्ट है उसको दिमाग में लाइए। उसके लिए कितना रैंक लाना पड़ता है उसको जहन में लाइए। फेवरेट लोकेशन अगर आपको चाहिए तो उसके लिए क्या रैंक चाहिए, ये एक बार दिमाग में आप बिठा लीजिए और उसी के हिसाब से तैयारी कीजिए। ऐसा नहीं कि बस कोई पोस्ट मिल जाए काम चल जाएगा, वैसे नहीं। क्योंकि सीजीएल के अंदर बहुत सारे पोस्ट आते हैं और उन पोस्ट की अपनी कमियां, अपनी खूबियां होती हैं। तो इसीलिए उन सब के बीच में आपको अपनी प्रायोरिटी के बेसिस पे एक फेवरेट पोस्ट चूज करना है और उसके लिए ही तैयारी करना है और वही बनना है। एक रिक्वेस्ट है मेरा आपसे कि ये जो पीरियड है 6-8 महीने का, इस बीच किसी और एग्जाम के लिए प्लीज प्रिपेयर मत कीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ सीजीएल पे ही फोकस करिएगा। क्योंकि इस अब जो पैटर्न हो गया है ना सीजीएल का, उससे एक बहुत बड़ा फायदा आपको है कि बाय चांस अगर किसी का सीजीएल नहीं भी हो पाया, स्टिल उसका लेवल, उसका स्तर बहुत बेहतर हो चुका होगा। वो बिल्कुल तैयार होगा किसी भी और एग्जाम में अपीयर होने के लिए। तैयारी अगर आप शुरू कर रहे हैं तो ये सारे बुक्स हैं, ये जो किरण पब्लिकेशन की तरफ से आते हैं, ये सब्जेक्ट वाइज अलग अलग बुक्स, ये रीजनिंग के लिए, ये इंग्लिश के लिए है ना, ये मैथ्स के लिए है, जीके के लिए भी एक बुक आती है। तो इन सारे बुक्स में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत ज़्यादा कि कैसा क्वेश्चन आता है सीजीएल में। और यहाँ सॉल्यूशन भी है, तो अगर आप कहीं फंसते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो वो भी आप इसके थ्रू रेफर कर सकते हैं। इन बुक्स में आज तक एसएससी ने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, ये सारे क्वेश्चन कंपाइल किए हुए हैं सिंगल बुक में। तो प्रैक्टिस आप कमाल की कर सकते हैं इन बुक से। काफ़ी सारे टॉपर्स हमेशा से इन बुक्स को ही रिकमेंड करते हुए आए हैं, ठीक है। उन सबकी फेवरेट बुक रही है ये। तो अगर आप इन बुक्स को लेना चाहते हैं तो इन सारे बुक्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाके आप ले सकते हैं। अब वैसे तो हर सब्जेक्ट के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि कैसे आपको तैयारी करना है, कैसे आपको सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग स्ट्रेटजी सेट करना है। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आप शुरू करिए पढ़ना अपने लेवल के अकॉर्डिंग। ऐसा ये देख के नहीं कि बाकी लोग क्या पढ़ रहे हैं,
ठीक है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए कि बहुत लोगों को आप देख रहे हैं कि अच्छा ये बुक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, चलो सीधे लेके सॉल्व करना शुरू, बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं भी ऐसा ही करता हूँ। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि आपका मैथ्स बहुत वीक है और किसी और का मैथ्स बहुत स्ट्रांग है। तो जिसका बहुत स्ट्रांग है वो तो डायरेक्ट बुक पे स्विच कर सकता है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर सकता है लेवल देखने के लिए। लेकिन आपका क्योंकि मैथ वीक है तो जरूरी है कि पहले आपका मैथ्स इंप्रूव हो, ठीक है। पहले आप मैथ सीखें, जानें, उसके बाद आप उसको प्रैक्टिस करना शुरू करें। पहले लर्निंग होगी तब तो आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक वही बात जीके में भी है। किसी का जीके बहुत अच्छा होता है, जीके अगर बहुत अच्छा है तो वो सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर सकता है या फिर ल्यूसन से पढ़ना शुरू कर सकता है। लेकिन अगर आपका जीके बहुत वीक है प्लस बोरिंग भी लगता है तो आप एनसीईआरटी भी रेफर कर सकते हो। हालांकि इस बार आपके पास इतना टाइम है कि आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप शुरू कर रहे हो तैयारी तो शुरू इस तरीके से करो कि आपका जो लेवल है उससे आप इंप्रूव करो, उसके अकॉर्डिंग करो आप तैयारी। ऐसा नहीं कि सिर्फ दूसरों के देख के, दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बातें मैंने टॉपर्स में बहुत देखी हैं, बहुत कॉमन है टॉपर्स में ये बात। हम लोग क्या होता था कि हम लोग जो सर बोल दिया, किसी ने इंटरव्यू दे दिया, उसी को फॉलो करने में लग गए। बट टॉपर्स जो होते हैं वो अपने लेवल को इंप्रूव करने के बारे में सोचते हैं, एंड दैट इज द की टू सक्सेस। फाइनली दोस्तों, ये वीडियो जो है वो टारगेट एसएससी सीजीएल 2023 के सीरीज में पहली वीडियो है, ये एक शुरुआत थी। आगे मैं काफी डिटेल में छोटी से छोटी बातों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। जाते जाते मैं क्या ही बोलूं, बस यही कि बस क्लियर कीजिए ये एग्जाम। अभी आपके लाइफ में सब कुछ बुरा चल रहा होगा, आप दुखी रहते होंगे, आपके पास पैसे नहीं होंगे, घर वाले भी आपको ताना मारते होंगे, रिलेटिव्स भी कुछ भला बुरा कहते होंगे, दोस्तों के बीच कुछ वैल्यू नहीं होती होगी आपकी, समाज भी शायद हंसता होगा, आपको कंसिडर भी नहीं करता होगा। लेकिन गलती से अगर आप ये एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, सब कुछ बिल्कुल अपसाइड डाउन चेंज हो जाएगा। आपके पास पैसा आ जाएगा, घर में सब लोग खुश हो जाएंगे, समाज वाले आपको प्रेज करेंगे, ठीक है। आप खुश, आपकी गर्लफ्रेंड खुश, गर्लफ्रेंड के पापा खुश, सब खुश, ठीक है। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत ही जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग डिटेल में स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग के बारे में बात करना शुरू करेंगे कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है इन 6-8 महीनों में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत ही जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।